संतों के दर्शन की बहुत महिमा शास्त्रों में कही गई है। महाराज जी, संत दर्शन से क्या मुक्ति संभव है? केवल 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 फिर संत ही दर्शन होने चाहिए और दर्शन नहीं होना चाहिए। आओ इस बात में आओ। जैसे अपने गुरु को माना कि मेरे गुरुदेव, तो फिर अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर में मेरे गुरुदेव व्याप्त मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। एक को मानकर अनेक में, अनेक को मानकर एक में, चाहे जिसको मान लो, चाहे भगवान को मानो या संत को मानो या गुरु को मानो, ये सिद्धांत लाना पड़ेगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सब में वही है और वो एक में है। एक में सब है और सब में एक है। जब तक ये सिद्धांत नहीं, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। पाप नष्ट हो जाएंगे, संत दरस जिम पातक नहीं। उपदेश का पालन करोगे, परमार्थ में चलोगे, और जब उपदेश की अक्षरशः पालन करके परिपक्व हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये सिद्धावस्था है। एक में अनेक को देखना और अनेक में एक को देखना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। सबको मेरे में और मेरे को सब में जो देखे, अब वो चाहे गुरु मान लो, चाहे इष्ट मान लो, चाहे संत मान लो, बिना इस दर्शन के भगवत प्राप्ति नहीं होती। महाराज जी, संत दर्शन का फल क्या है? स्वयं संत बन जाना, वेश मिल जाना, वस्त्र परिवर्तित नहीं होना, साधुता आ जाना। वस्त्र को संत थोड़ी कहते हैं। संत भेष है। संत अगर लक्षण नहीं है तो पाखंड भी तो हो सकता है, दंभ भी तो हो सकता है, नाटक में भी तो हो सकता है। संत लक्षण आने चाहिए। संतों के संग से लक्षण आने लगते हैं। भगवान का निरंतर चिंतन होना, विषयों का त्याग होना, सबसे प्रेम का व्यवहार होना, सबका मंगल, सबका कल्याण चाहना, भगवान की लीला कथा में डूबे रहना, परोपकार की दृढ़ भावना हो जाना, मोह रहित हो जाना, ममता रहित हो जाना, संग विजयी हो जाना, निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करना, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेना, सुख दुख में समान भाव, ये सब आ जाते हैं। ये संतों के संग से यही संतत्व आ जाता, साधुता आ जाती है। अगर ये ना आवे तो संत संग का मतलब क्या रहा? भगवान का आश्रय और भगवान नाम जप, आए हुए सुख दुख को भगवान की सामर्थ्य से भोग करके मुक्तता को प्राप्त हो, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। भैया, तब लगी कुशल न जीव कहो, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहो, शोक धाम तद काम। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, धर्म से नहीं चलोगे, अच्छे आचरण नहीं करोगे, तो कोई भी धागा, कोई भी जंतु आपको बचा नहीं पाएगा, आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। और जिसका रखवाला वो है, तो कोई भी अशुभ उसका बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पक्का विश्वास करो। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, परोपकार करो, तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि भगवान मंगल में है। हाँ, भगवान नाम की माला पहनना, ये सब तो भक्ति का स्वरूप है। मुझे और विश्वास नहीं है। भगवान का नाम ही एक ऐसा है, मेरा विश्वास, जो अशुभों का नाश कर देता है।